Assalamu alaikum dear students. BA English lesson number 5 Nagasaki August 9 1945. ये जो lesson है ये basically it is written in the background and in the backdrop of World War II and when America dropped 2 atom bombs on the 2 cities of Japan, Nagasaki and Hiroshima. The writer Mikito Ichimuro is one of the most realistic and eye-opening narrator of the post-World War II era. कि जो Mikito Ichimuro है ये basically he was living in Nagasaki, Japan during Second World War और इसने एक आई विटनेस अकाउंट जो है वो प्रेजेंट किया इस लेसन में कि कैसे एटम बॉम्ब ने तबाही और बर्बादी वहाँ पर मचाई और किस तरह जो है वो नागासाकी का पूरा जो शहर है वो उजड़ा और किस तरह लोग जो है वो इफेक्ट हुए डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय एटम बॉम्ब. At that time, Mikito Ichimuro, he was the medical student at Nagasaki Medical School. ये आप याद रखिएगा राइटर के बारे में और ओवरऑल एक बैकग्राउंड के बारे में जो कि इस लेसन के पीछे है. 2 मुख्तलिफ जो एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये गिराए गए थे बाय अमेरिका. एक का नाम था उस बॉम्ब का जो है वो नाम था लिटिल मैन और दूसरे का नाम था फैट मैन. एक 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को जो है वो नागासाकी पर. So Mikito Ichimuro was a first year student at medical school in Nagasaki when Allied forces dropped an atom bomb at Nagasaki on August 9, 1945 at 11 a.m. through a B-29 aircraft. ये एक बॉम्बर प्लेन था एक जहाज था B-29 याद रखिएगा. तो इसके ज़रिए से जो है वो बॉम्ब गिराया गया था. ये जो अलाइड फोर्सेस जिक्र आया ये बेसिकली अलाइड फोर्सेस ये अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ये चंद ममालिक जो है ये जंग लड़ रहे थे आपस में. एक ग्रुप उन्होंने बनाया था और उसको बोलते थे अलाइड फोर्सेस. सो द राइटर वाज द की सर्वाइवर. ये उस बॉम्ब की वजह से बचने वालों में से था. लेसन के स्टार्ट में ही वो इस पूरे वाक़े का जो है वो हमें स्टोरी सुनाता है. इन अगस्त 1945 आई वॉज अ फ्रेशमैन एट नागासाकी मेडिकल कॉलेज क्योंकि फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट था. द 9th of August वॉज अ क्लियर हॉट ब्यूटीफुल समर डे. याद रखिएगा क्लियर हॉट ब्यूटीफुल समर डे. समर का जो है वो सीज़न था. आई लेफ्ट माई लॉजिंग हाउस. किराए का जो घर था वो उसने वहाँ से निकला. which was 1.5 miles from the hyper center. ये हाइपर सेंटर वो वाली जगह थी जहाँ पर वो बम जो था वो गिरा था. हाइपर सेंटर उसको बोलते हैं. At 8 in the morning, as usual, to catch a train car. When I got to the train stop, I found that it had been derailed in an accident. कहता है जब मैं वहाँ पे रेलगाड़ी की पटरी पर पहुँचा मुझे पता चला कि वो जो एक हादसे का शिकार हो गई थी वो जो ट्रेन है. I decided to return home. I was lucky. I never made it to school that day. कहता है मैंने घर वापस आने का जो है ना वो फैसला किया और आई वॉज लकी. कहता है मैं खुशकिस्मत था कि मैं उस दिन जो है वो स्कूल यानी जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर नहीं गया. बताता है हमें जब वो एटम बॉम्ब गिरा वहाँ पर तो वी वर टेरिफाइड and ran downstairs to the toilets to hide. Later, when I came to my senses, I noticed a hole had been blown in the roof. All the glass had been shattered, and that the glass and cut my shoulder, and I was bleeding. When I went outside, the sky had turned from blue to black. वो पूरा सूरत हाल बता रहे हैं वहाँ पर. कहते हैं मेरा जो कंधा था वो ज़ख्मी हो गया ग्लास के लगने से, कांच के लगने से. और कहते हैं कि जो आसमान जो नीला आसमान था वो एकदम से स्याह हो गया. एंड द ब्लैक रेन स्टार्टेड टू फॉल. और वो
उस बॉम्ब की वजह से वो जो तबाही और जो डस्ट है वो नीचे ज़मीन पर गिरना शुरू हो गई. द स्टोन वॉल्स बिटवीन द हाउसेस वर रिड्यूस टू रबल. कहते हैं जो बड़े बड़े घर थे उन घरों की जो दीवारें हैं वो मलबे में जो है ना वो तब्दील हो गई. After a short time, I tried to go to my medical school in Ukrami. Ukrami एक जगह जहाँ पे उसका मेडिकल स्कूल था जहाँ से वो जाता था, which was 500 meters from the hypocenter, जो कि 500 मीटर दूर था hypocenter से. The air dose of radiation was more than 7,000 rads at this distance, but I could not complete my journey because there were fires everywhere. लोगों का बता रहा है कि लोग किस तरह जो है ना I met many people coming back from Ukrami. Their clothes were in rags. फटे पुराने कपड़े थे उनके. And shreds of skin, huge, hung from their bodies. और जो उनके कपड़े थे उनके कपड़ों से उनके जो चीथड़े हैं वो उनकी स्किन पर लटक रहे थे. They looked like ghosts with vacant stares. वो भूत नजर आ रहे थे और जैसे उनकी खाली नजरें हैं. The next day I was able to enter Ukrami on foot. कहता मैं पैदल ही फिर गया और पैदल जो है वो मैं यूराकामी जो जगह थी वहाँ पर पहुँचा. वहाँ की बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बताता है जो एटम बॉम्ब के बाद जो रह गया था. Only the concrete and iron skeleton of the building remained. There were dead bodies everywhere. On each street corner, we had tubs of water used for putting out fires after the air raid. कहते हैं हर जगह पे हमने टब्स में पानी रखा हुआ था ताकि जहाँ जहाँ आग लगी हुई उसको हम बुझा सकें. जब वो अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचा, स्कूल पहुंचा, there were many medical students, doctors, nurses, and some patients who escaped from the school and hospital. They were very weak and wanted water badly, crying out, "Give me water, please." Their clothes were in rags, फटे पुराने कपड़े थे, bloody and dirty, खून आलूद और गंदगी से भरे हुए. Their condition was very bad. I carried down several friends of mine on my back from this hill. I towed them to their houses using a cart hitched to my bicycle. कहता मैं अपनी एक छकड़े में अपनी साइकिल के साथ बांध के मैं चाहता था कि मैं उनको उस पहाड़ी से परे उनके घरों तक पहुंचा दूं. All of them died in the next few days. Some friends died with high fever, talking deliriously. Some friends complained of general malaise and bloody diarrhea. यानी इस तरह उनको मुख्तलिफ मर्ज जो थे वो लाक हो गए उस रेडिएशन की वजह से. Finally, the writer collected the dead bodies and burned them in a pile of wood. और एक लकड़ी का ढेर बनाकर और वहाँ तमाम जितने भी डेड बॉडीज हैं उनको जला दिया. और एंड पर वो कंक्लूड करता है कि मैनकाइंड शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन फ्यूचर. कि वो न्यूक्लियर जो वॉर है और जो एटॉमिक जो जंग है इसकी जो संगीनी है और इसकी तबाही जो है उसको सामने रखते हुए वो आइंदा आने वाले लोगों को भी एक नसीहत करता है कि इस तरह की जंग से और एटॉमिक का जो यूज़ है उसको पॉजिटिव पर्पसेस में तो यूज़ किया जाए लेकिन नेगेटिव पर्पसेस में यूज़ करने से इज्तनाब किया जाए. आई होप ये कुछ पॉइंट्स आप इस लेसन के अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे. ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर नाउन्स आ रहे हैं जो भी डिटेल्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. विश यू ऑल द बेस्ट.